साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, जैसा कि सरसों में हमने परसों के रोज आपको कहा था कि सरसों में इस तरीके का ट्रेडिंग का जो बूम बना हुआ है वो पूरे शुरुआती दौर से सरसों में ट्रेडिंग का ही वर्ष मान करके हम व्यापार की स्थितियां हमने पहले तय की थी और उसी के अनुरूप बाजार चल रहे हैं और उसी के अनुसार आज भी स्थितियां वैसी ही देखने को मिलती हैं। यानी कि कल 5600 भरतपुर मंडी 5616 रुपये थी, जो आज 5576 रुपये हो गई। यानी कि 50 रुपये बढ़ते हैं तो 40 रुपये घट जाते हैं। साथियों, कुछ समय से सरसों के अंदर जो दौर है वो इसी प्रकार का बना हुआ है कि सरसों 5600 रुपये के कभी क्रॉस करती है और कभी 5600 रुपये के घर के अंदर में आ जाती है। साथियों, सरसों का तेल 107 और 108 रुपये के रेंज में चल रहा है और उसका असर क्या है कि जैसे ही विदेशी बाजारों में केएलसी वगैरह थोड़ा सा माइनस आती है, बाजार घट जाते हैं, केएलसी थोड़ा सा प्लस होती है, बाजार सुधर जाती है। ऐसा ही खाद्य तेलों में दौर बना हुआ है और ये काफ़ी समय से इसी प्रकार का दौर चल रहा है। साथियों, जैसा कि हमने पहले भी कह चुके हैं कि सरसों में मंदी का व्यापार बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, घटे भाव में माल लेना है और ऊपर के भाव में निश्चित रूप से मुनाफा वसूली करनी है और जिसका टारगेट भी हमने दिवाली के आसपास का आपको दे रखा है। साथियों, कुछ साथियों का कहना था कि अब बिजाई के रुझान आने लगेंगे, उससे सरसों में मद्दा आना चाहिए। साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी तो बीज ही खेत में नहीं गया है तो आने की क्या उम्मीद करेंगे। और ये तो सभी चीज़ें अभी समीकरणों में बहुत समय लगेगा कि क्या बिजाई की स्थितियां रहती हैं, किसान का क्या रुझान रहता है और क्या स्थितियां आगे देखने को मिलेंगी। लेकिन साथियों, बहरहाल ये है कि सरसों में फिलहाल मद्दा नहीं है और सरसों आने में अभी काफ़ी टाइम है, इसलिए सरसों में किसी प्रकार की कोई घबराहट वाली स्थितियां नहीं देखनी चाहिए। साथियों, हमने जो 5800 रुपये का आपको रिकॉर्ड दे रखा है, निश्चित रूप से हम समझते हैं कि दिवाली के आसपास हमको वो स्थितियां देखने को सरसों में निश्चित रूप से मिलेंगी, ऐसी हमारी संभावनाएं हैं। तो साथियों, इसी प्रकार से उम्मीद के साथ व्यापार करना चाहिए। नकारात्मक स्थिति के साथ व्यापार में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, इसलिए सोच सकारात्मक रखते हुए मंदी में माल पकड़ें और ऊपर के भाव में अपनी मुनाफा वसूली करें। तो साथियों, आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।